जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा हाई कोर्ट की तरफ से कल एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत आपसे अलग अलग पदों के लिए आवेदन मांगे हुए हैं। जो आप आवेदन है 10 अगस्त से लेकर 10 सितंबर तक कर सकते हैं। आपको आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया हुआ है। अब देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर जो पोस्ट नेम है उसके बारे में जानना चाहते हैं। उस पोस्ट का नाम है प्रोसेस सर्वर। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, एक मिनट, हाँ, तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे जो आपका 5th नंबर पे है प्रोसेस सर्वर, जिसके अंतर्गत आपकी जो टोटल पोस्ट है 65 है, जिसमें आपकी अलग अलग आधार पे इन्होंने बांटी हुई है। 61 आपकी रेगुलर हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 हो गई और डेली बेसिस पे आपकी 3 पोस्ट यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा कि आपको रेगुलर जॉब लगी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगी है या फिर डेली बेस पे लगी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपकी मेरिट बनती है, जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको रेगुलर मिलता है। इसी तरह से आपका जो पूरा ही प्रोसेस है वो चलता है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो प्रोसेस सर्वर पोस्ट के अंतर्गत आपको हाई कोर्ट में कौन सा काम दिया जाएगा। बाकी भी जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं इसी वीडियो में आपको उन सभी क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे देखना है जो आपकी 61 यहाँ पे रेगुलर पोस्ट है उसको किस तरह से कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। टोटल आपकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरल की रहेंगी 26, एससी की रहेंगी 15, एसटी की 2 रहेंगी, ओबीसी की रहेंगी 9, ईडब्ल्यूएस की भी आपको 9 देखने को मिल जाएंगी। इसी तरह से आप सारी ही चीज़ों को देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जनरल की ही एक पोस्ट है। इसके अलावा डेली बेसिस पे आपको जनरल की 2 पोस्ट और एससी की भी 1 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता लग गई कि किस तरह से इन जो पोस्ट है इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है। आपकी क्वालिफ़िकेशन 12th रखी हुई है और आपको यहाँ पे लेवल क्या बताया हुआ है 18,000 से लेकर लगभग 57,000 तक, है ना, 56,900 तक। तो यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें जो हैं इनकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें देखने को मिल जाएंगी। अभी आते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे। अगर आपका ये जो एग्ज़ाम है प्रोसेस सर्वर का ये क्वालिफाई हो जाता है तो आपको कौन सी जॉब या फिर कौन सा काम दिया जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी हाई कोर्ट में प्रोसेस सर्वर का काम क्या होता है। कोई कागजी कार्रवाई इनकी होती है। जैसे मान लो कोई एक केस चला हुआ है ना, उसके 2 पक्ष होते हैं ना, दोनों ही पक्षों तक जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस है उनको उनके घर तक पहुंचाने का जो काम है प्रोसेस सर्वर का ही होता है। इसके अलावा किसी भी केस से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं उनका रखरखाव करना भी प्रोसेस सर्वर का ही काम होता है। जब भी कोई सम्मन वगैरह भेजने हो तो ये जो काम है कौन करता है, हाई कोर्ट का प्रोसेस सर्वर ही करता है। कुल मिला के अगर हम बात करें ना तो प्रोसेस सर्वर को हाई कोर्ट में कौन सा काम दिया जाता है, जो भी उन्होंने लोगों के घरों तक नोटिस वगैरह पहुंचाने होते हैं, चाहे वो गवाह पक्ष हो, है ना, चाहे वो गवाह पक्ष हो, चाहे वो जो जिसके ऊपर जुर्म का आरोप लगा है वो वाला पक्ष हो, या फिर उसको डिफेंड करने वाला पक्ष हो, ठीक है। तो ये जो तीनों ही पक्ष हैं उनके उनके घर तक जो इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह है, जो भी उनकी डेट्स वगैरह आती हैं, उन सभी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पहुंचाना प्रोसेस सर्वर का ही काम होता है। और मैंने आपको एक चीज़ ऑलरेडी बता रखी है कि इनका जो मेन काम है ये भी होता है कि भाई इन्होंने केस से रिलेटेड जो फाइल्स हैं उनका अच्छे से रखरखाव करना है। तो मुझे उम्मीद है इस पोस्ट के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन करना चाहूँगा, 8219699057 पे मैसेज कर देना है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड सिलेबस की वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी और इसकी प्रेपरेशन भी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। तो उम्मीद है आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।